Next we discuss about the concept of electric potential energy. Mechanics में हमने देखा था, in mechanics there were two approaches to solve problems. First was force approach and the other was energy approach. For example, to take a mass slowly from height h1 to h2, अगर किसी मास को height h1 से h2 पे ले जाते हैं, we need to do some work. This work we say goes into the gravitational potential energy, and if the mass is released from height h2, it will fall to height h1 and gain kinetic energy as it falls. Similarly, we have discussed this is the concept of electric potential. To take a charge slowly from potential V1 to V2, अगर किसी चार्ज को potential V1 से V2 पे ले जाएं, we need to do some work and that is equal to Q delta V. This work we say goes into electrostatic potential energy of the system. If the charge is released from potential V2, it will fall to V1 and gain kinetic energy as it falls. तो जो रोल हाइट प्ले करती है मैकेनिक्स में, वही रोल प्ले करता है पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. यहाँ पे एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुई जितना हमने वर्क किया, और यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हुई वो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुई जितना हमने वर्क किया चार्ज Q को V1 से V2 पोटेंशियल पे ले जाने पे. तो जब एक चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जाया जाएगा, उस चार्ज की हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लेट अस से देयर आर टू चार्जेस Q1 Q2 जो कि r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. हमें मालूम है कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे. द टू चार्जेस विल फ्लाई अवे फ्रॉम ईच अदर. As they move, they will gain speed and therefore kinetic energy. अगर इन दोनों चार्ज को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? Because of repulsion, दोनों चार्जेस एक दूसरे के दूर जाने लगेंगे और they will gain some kinetic energy. अब सवाल ये है कि ये kinetic energy इनके अंदर आई कहां से? पहले इस स्टेट में वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर थी? हम बोलते हैं कि ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड थी. पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट सवालों को आसान करने के लिए बनाया गया है. अगर हम फोर्स मेथड से इन दोनों चार्जेस की वेलोसिटी निकालें, जब इनकी सेपरेशन r1 हो जाएगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो वेरिएबल फोर्स होगा, वो 1/r² के ऊपर डिपेंडेंट होगा. तो फोर्स मेथड से वेलोसिटी निकालना बहुत मुश्किल होगा. लेकिन अगर हम एनर्जी मेथड लगाएं और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दें, तो इट विल बिकम वेरी इजी टू फाइंड द वेलोसिटी जब इनकी दूरी r1 होगी लेट अस से. तो in terms of energy, we will say that initially the charges had potential energy. जब इनकी दूरी r थी, इनके अंदर potential energy थी, और यही potential energy convert हो गई kinetic energy में जब इनको हमने छोड़ दिया. We are using the concept of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. तो स्टार्टिंग में इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी थी और यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. सो it is the initial potential energy which got converted into kinetic energy. Potential energy of a charged system is the amount of work that needs to be done by an external agent to assemble the charges slowly from infinity. अब अगर ये बोला जाए कि सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो बराबर हो जितना हमने वर्क किया होगा इन चार्जेस को इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे लाने पर. वही वर्क इस सिस्टम की एनर्जी में स्टोर हो गया होगा और यही वर्क हमको वापस मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब हम इन दोनों चार्जेस को छोड़ दें. तो किसी चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It is equal to the amount of work that needs to be done by an external agent to assemble the charges slowly from infinity. Or alternatively, as we have discussed in 11th class,
कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन असेंबलिंग द चार्जेस स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे लाने पे अगर हमने पॉजिटिव वर्क किया तो कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा अगर हम चार्ज क्यू को स्लोली लेके आते हैं। हमने इस कंसेप्ट को पहले भी डिस्कस कर रखा है। दस दो चार्जेस Q1 Q2 इस सिस्टम की अगर मुझे निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, and that will be equal to the amount of work that needs to be done by an external agent इन चार्जेस को r डिस्टेंस पे लाने में from infinity. That is, potential energy of a charge system is the amount of work that needs to be done by an external agent to assemble the charges slowly from infinity. तो अगर यहाँ पे चार्ज Q1 रखा हुआ है और इन्फिनिटी पे चार्ज Q2 रखा हुआ है, चार्ज Q2 को अगर हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आते हैं जो कि r डिस्टेंस पे है, जितना हमें वर्क करना पड़ेगा हम बोलेंगे वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो चार्ज Q2 पहले इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चार्ज Q1 के वजह से पोटेंशियल जीरो होगा। और अगर हम चार्ज Q2 को इस पॉइंट पे लेके आते हैं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल चार्ज Q1 के वजह से V1 इक्वल्स टू के Q1 डिवाइड बाई R होगा। तो जब हम चार्ज Q को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आ रहे होंगे तो हम चार्ज Q को जीरो पोटेंशियल से इस पोटेंशियल पर रेज कर रहे होंगे। चार्ज Q पहले जीरो पोटेंशियल पे था चार्ज Q1 की वजह से, अब चार्ज Q2 V1 पोटेंशियल पे आ गया जिसकी वैल्यू के Q1 डिवाइड बाई R है। तो चार्ज Q2 को हमने जीरो पोटेंशियल से V1 पोटेंशियल पे रेज किया। The work done by external agent as per the definition of potential difference will be equal to Q2 into delta V, जहाँ पे delta V is the potential difference जिस पे हमने चार्ज को रेज किया, that will be equal to V1 minus 0, and therefore work done by external agent will be equal to Q2 into K Q1 divided by R, or we can say this to be equal to K Q1 Q2 divided by R. तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 डिवाइड बाई R के बराबर होगी, जहां पे R इनकी सेपरेशन है और Q1 Q2 इनके चार्जेस हैं। एंड दिस वर्क we say goes into the potential energy of this system, and therefore potential energy will also be equal to K Q1 Q2 divided by R. और अगर एक चार्ज Q1 और माइनस Q2 चार्ज हैं r डिस्टेंस पे, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाई R के बराबर होगी। इसकी एनर्जी नेगेटिव होगी क्योंकि हमें इन्फिनिटी से चार्ज Q2 को लाने पर नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। चार्ज हमारे ऊपर वर्क कर रहा होगा, हमें उस चार्ज को रोकना पड़ेगा सच दैट इट मूव स्लोली। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सिस्टम जो कि अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी क्योंकि इन्फिनिटी पर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो नेगेटिव साइन हियर indicates that the forces are attractive